सद्गुरुमानन्दना सिद्धिविनायक श्रीगजानना। नमस्कार दोस्तों, अक्सर मुझसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि गुरुजी राशिफल किससे देखना चाहिए, सूर्य से, चंद्र से अथवा लगन से। दोस्तों, सूर्य एक राशि में पूरा एक महीना विद्यमान रहते हैं और इस दौरान अनेकों जातकों का, अनेकों मनुष्यों का जन्म हो जाता है। सबका भविष्य एक जैसा होगा यह जरूरी नहीं। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा भी एक राशि में 2.25 दिन के लिए रहते हैं और इस अवधि के दौरान भी अनेकों मनुष्य का जन्म हो जाता है, तो उन सबका भविष्य भी एक जैसा होगा यह जरूरी नहीं है। लेकिन लगन पूरे दिन भर में केवल लगभग 2 घंटे के लिए विद्यमान रहता है। अतएव लगन अधिक सूक्ष्म है, लगन अधिक सटीक है। तो जिन जातकों को अपनी जन्म तिथि और जन्म समय का ज्ञान नहीं, वो केवल सूर्य राशिफल यानी सन साइन को देख सकते हैं। जिन जातकों को अपने जन्म समय का ज्ञान नहीं है लेकिन जन्म तिथि का ज्ञान है, तो वो चंद्र राशि से अपना राशिफल देखें। किंतु जिन जातकों को अपनी जन्म तिथि, जन्म समय का सही ज्ञान है, उन्हें केवल और केवल लगन से ही अपना राशिफल देखना चाहिए। प्रत्येक माता पिता अपनी संतान के भविष्य को लेकर के हमेशा चिंतित रहते हैं और इसी दिशा में हर संभव प्रयास भी करते हैं। पिता चाहता है कि जिस मार्ग पर मैं चला, मेरा बेटा भी, मेरी संतान भी उसी मार्ग पर चले, क्योंकि उसे उस मार्ग की धूप छांव का पता है, उसे उस मार्ग के हर कंकर पत्थर का पता है। वो चाहता है कि मेरा पुत्र भी मेरे अनुभवों से सीख करके आगे बढ़े और अपने भविष्य का निर्माण करे। लेकिन क्या भविष्य में वही चुनौतियां बेटे को भी मिलेंगी जो पिता को मिली थी? समय के साथ क्या चुनौतियां बदल नहीं जाएंगी? क्या संतान में भी वही क्षमता रहेगी जो पिता में थी? यह भी तो हो सकता है कि पुत्र की क्षमता अपने पिता से अधिक हो, उसकी बुद्धि भी अपने पिता से अधिक हो। तो फिर एक जैसी चुनौतियां या एक जैसे मार्ग पर चल करके कैसे भविष्य का निर्माण हो सकता है? तो जाहिर है आप अपने संतान के भविष्य निर्माण करने की बजाय उसके चरित्र का निर्माण करें, उसके मनोबल का बढ़ावा करें, उसके मनोबल की वृद्धि करें, ताकि कैसी भी और कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, वो अपने संयम से, अपने मनोबल से उन सभी विपत्तियों को पार पा जाए, उन सभी विपत्तियों से आगे बढ़ता चला जाए और अपने भविष्य को सुरक्षित करे। तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। सितंबर माह में जन्मे सभी जातकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन की। ईश्वर करे आप सदैव दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे विनम्र प्रार्थना है, इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करने से पहले व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज करके परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए और यदि उचित लगे तो ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सितंबर में होने वाली ग्रहचाल के बारे में। शनि आपके मकर राशि में ही है, यानी कि मकर राशि वालों की जो साढ़े सती है वो बिल्कुल मध्य भाग पर है। शनि इस समय वक्र अवस्था में है, अपनी स्वराशि में है।
बृहस्पति आपके कुंभ राशि में है। 14 सितंबर को बृहस्पति भी वक्री अवस्था में अपनी नीच राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु आपके पंचम भाव में है, वृषभ राशि में है राहु। सूर्य एवं मंगल अष्टम स्थान में है, सिंह राशि में है। मंगल 6 सितंबर को एवं सूर्य 16 सितंबर को कन्या राशि नवम भाव में प्रवेश करेंगे। बुध एवं शुक्र वहां पहले से मौजूद होंगे। शुक्र 5 सितंबर को एवं बुध 22 सितंबर को तुला राशि दशम भाव में प्रवेश करेंगे। केतु आपके लाभ स्थान में है, वृश्चिक राशि में है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सेहत और स्वास्थ्य के बारे में। आपके राशि स्वामी शनि इस समय वक्र अवस्था में है और अपनी ही राशि में मौजूद है। इसके अलावा सूर्य एवं मंगल आपके अष्टम स्थान में चल रहे हैं। बृहस्पति भी 14 सितंबर को अपनी मकर राशि नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो सेहत और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना आपको सजग रहना होगा। स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा चोट आदि का भय भी बना रह सकता है। अभी आपके कार्यों में विलंब पैदा होगा, अभी बनते कार्यों में रुकावट पैदा होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वयं राशि स्वामी शनि इस समय वक्र अवस्था में है और बृहस्पति भी मकर राशि में 14 सितंबर को नीच होकर के आने वाले हैं। तो आपके कार्यों में अभी विलंब पैदा होगा। आपको हर कदम जो है सोच समझ के रखना है। आपको कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना है। आपको अपने प्रत्येक कार्य में अपनी पूरी ताकत लगा देनी है, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। और इसके साथ ही आपके मान सम्मान पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो इस मामले में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। ऐसा नहीं है कि पूरा ही महीना आपका जो है वो आपके कार्यों में विघ्न और रुकावट पैदा करने वाला है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि बुध आपके भाग्य स्थान में है, अपनी स्वराशि उच्च राशि में है। इसके अलावा पंचम स्थान में राहु पंचम स्थान में अचानक धन लाभ करवा दिया करते हैं। खास करके शेयर मार्केट से आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। इसके अलावा पंचम स्थान में राहु संतान पक्ष के लिए शुभ नहीं है। खास करके गर्भवती महिलाओं को ये जो है राहु पंचम स्थान में कई बार हानि पहुंचा दिया करते हैं। तो इनसे भी बच करके रहना होगा। लव लाइफ में भी आपके दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। सूर्य एवं मंगल आपके अष्टम स्थान में है। सूर्य अष्टम स्थान में अचानक धन लाभ करवा सकते हैं। कोई रुका हुआ, कोई फंसा हुआ धन आपको दिलवा सकते हैं। पैतृक संपदा आपको दिलवा सकते हैं। किसी आपके सरकारी अफसर की मेहरबानी से कोई आपका कार्य बन सकता है। सूर्य अष्टम भाव में अपनी स्वराशि में भले ही हो, लेकिन सूर्य कभी कभी स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी डालते हैं। यानी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। मंगल भी अभी 6 सितंबर तक अष्टम भाव में रहेंगे, तो चोट आदि की संभावना मंगल की वजह से बन जाया करती है। भाग्य भाव में बुध आपके अपनी स्वराशि में है, कन्या राशि, और उच्च राशि भी कन्या है बुध की। तो जाहिर सी बात है भाग्य आपका साथ देता रहेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में भी आपको लाभ और सफलता अर्जित होगी। जिनका भी विदेशी संबंधों से व्यापार है या विदेशी व्यापार है, तो उनके लिए अभी बुध बहुत ही शुभ फल आपको प्रदान कर सकते हैं। 5 सितंबर को शुक्र दशम भाव में अपनी स्वराशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसके बाद से कारोबार में भी वृद्धि करते हैं। कारोबार अच्छा चलेगा, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, कार्यों में आपको सफलता दिलाते हैं, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में आपको सफलता दिलाते हैं। केतु आपके लाभ स्थान में है। लाभ स्थान में केतु जो हैं अचानक धन लाभ के अवसर पैदा करते हैं, लेकिन किसी निकट बड़े भाई बंधु से अनबन भी करवा सकते हैं। तो मकर राशि के जातकों के लिए ये जो महीना है कुछ मिला जुला सा रहेगा, मिश्रित फल प्रदान करने वाला होगा। कहीं कुछ
जो दीर्घकालीन कार्य हैं, जो लंबी अवधि के कार्य हैं, उनमें विलंब पैदा हो सकता है, लेकिन रोजमर्रा के कार्य या दैनिक दिनचर्या के जो कार्य हैं उनमें आपको अवश्य ही लाभ और सफलता मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दैनिक राशिफल के बारे में। मकर राशि के लिए सितंबर का दैनिक राशिफल कैसा रहेगा। 1 से 2 सितंबर एवं 28 से 30 सितंबर को चंद्रमा आपके छठे भाव में होंगे। प्रत्येक कार्य में आपको सफलता दिलाते हैं, कोशिशों से आपके कार्य संपन्न होंगे। साथ ही साथ नौकरी में भी आपका दबदबा एवं रुतबा कायम रहेगा। शत्रु आपके समक्ष दबे रहेंगे, बस केवल अपने सेहत व स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। 3 से 5 सितंबर को चंद्रमा सप्तम भाव में होंगे, अपनी स्वराशि में होंगे। दाम्पत्य सुख की वृद्धि करते हैं, साथ ही साथ कारोबार की भी वृद्धि करते हैं। कारोबार में भी उत्तम धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। 6 और 7 सितंबर को चंद्रमा आपके अष्टम भाव में होंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि के योग बन सकते हैं। 8-9 सितंबर को चंद्रमा आपके नवम भाव में होंगे, यात्रा आदि के योग बन सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में भी वृद्धि करते हैं। 10-11 को चंद्रमा आपके दशम भाव तुला राशि में होंगे, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं। नौकरी कारोबार में भी अनुकूलता प्रदान करते हैं। 12-13 सितंबर को चंद्रमा केतु के साथ आपके लाभ स्थान में होंगे, अचानक धन लाभ करवा सकते हैं, लेकिन किसी निकट भाई बंधु से मनमुटाव भी हो सकता है। इसके बाद 14-15 को चंद्रमा आपके 12वें स्थान में होंगे, खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। 16 से 18 सितंबर को चंद्रमा आपके राशि मकर राशि में होंगे, शनि के साथ युति योग बनाएंगे। मानसिक चिंता एवं तनाव को बढ़ावा देते हैं, साथ ही साथ मान प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। 19-20 को चंद्रमा आपके धन भाव में होंगे, धन हानि के योग बन सकते हैं, पैसे का लेन देन सावधानी से करें। 21-22 को चंद्रमा तृतीय स्थान में, व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी, कोशिशों से कार्यों में सफलता अर्जित होगी। 23 से 25 को चंद्रमा चतुर्थ भाव में, पारिवारिक तनाव की वृद्धि करते हैं। और 26-27 को चंद्रमा पंचम स्थान में राहु के साथ होंगे। शेयर मार्केट से अचानक धन लाभ करवा सकते हैं, लेकिन संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता व परेशानी अवश्य बनी रहेगी। तो इस प्रकार से मकर राशि के जातकों के लिए सितंबर का दैनिक राशिफल मिला जुला फल प्रदान करेगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मकर लगन के बारे में। जिनका भी जातकों का मकर लगन में जन्म हुआ है उनके लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। साथ ही साथ हम दशा अंतरदशा की भी बात करेंगे, क्योंकि प्रत्येक ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में और भी अधिक प्रभावी ढंग से अपना फल प्रदान करता है। सबसे पहले हम शुरुआत शनि से ही करेंगे। शनि जो हैं आपके मकर राशि मकर लगन में ही है। शनि इस समय वक्र अवस्था में, लेकिन साथ ही साथ शनि जो है श्रवण नक्षत्र में यानी चंद्रमा के नक्षत्र में है। तो जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, शनि अपनी दशा अंतरदशा में कार्यों में विलंब अवश्य पैदा करेंगे, डिले अवश्य पैदा करेंगे, लेकिन इसके बावजूद आपके कार्य धीरे धीरे ही सही लेकिन पूर्ण होते चले जाएंगे, क्योंकि श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं। और चूंकि चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी है, तो सप्तम भाव से कारोबार की वृद्धि करते हैं। और साथ ही साथ यदि विवाह नहीं हुआ तो विवाह के योग भी बनाएंगे, अर्थात शनि की दशा अंतरदशा में कारोबार की वृद्धि भी होगी, बेशक धीरे धीरे सही, और साथ ही साथ विवाह के योग भी बनेंगे और दाम्पत्य सुख की वृद्धि भी करते हैं। तो शनि की दशा अंतरदशा आपको इस प्रकार से फल देने वाली है। बृहस्पति की बात कर लें। बृहस्पति आपके धन भाव में है, वक्र अवस्था में है। 14 सितंबर को बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में प्रवेश करने वाले हैं। बृहस्पति इस समय धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में, और 6 सितंबर को मंगल भी नवम भाव में चले जाएंगे। तो नवम भाव में मंगल भाग्य की वृद्धि करते हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार खूब चलेगा।
इसके अलावा यात्रा आदि के योग बन सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही बढ़िया है। जिनको भी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है, भले ही बृहस्पति वक्री हैं, भले ही बृहस्पति नीच राशि में पहुंचने वाले हैं, उसके बावजूद पढ़ाई में आप सबसे आगे रहेंगे, क्योंकि चतुर्थेश और लाभेश मंगल के नक्षत्र में है और मंगल नवम भाव में होंगे, तो पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे। किसी भी प्रकार के यदि आप एग्जाम्स में इस समय अपीयर होने वाले हैं तो वहां भी आपको सफलता ही प्राप्त होगी। इसके अलावा जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में लाभ होगा और साथ ही साथ नए वाहन का सुख भी प्राप्त हो सकता है, नए भूमि नए भवन का सुख प्राप्त हो सकता है। मित्रों संग मेल मिलाप बना रहेगा, उत्तम धन लाभ के अवसर भी आपको मिलते रहेंगे। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा भी आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगी। अब हम बात करेंगे राहु की। राहु आपके पंचम स्थान में बैठे हैं। राहु शुक्र की राशि में है। शुक्र 5 सितंबर को अपनी स्वराशि दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कारोबार के लिए स्थिति बहुत ही बढ़िया है। नौकरी में कारोबार में तरक्की वृद्धि के योग बनाते हैं। राजनीतिक सामाजिक कार्यों में आपको सफलता दिलाते हैं। पंचम स्थान में राहु शेयर मार्केट से भी अचानक धन लाभ करवाते हैं। लेकिन लव लाइफ के लिए और संतान पक्ष के लिए राहु की स्थिति बढ़िया नहीं है। अन्य मामलों में राहु आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। सूर्य की दशा अंतरदशा की बात कर ली जाए, सूर्य कैसा फल प्रदान करेंगे। सूर्य अष्टम भाव में है, अपनी स्वराशि में है। 1 सितंबर को सूर्य देव होंगे पूर्वा फाल्गुनी यानी शुक्र के नक्षत्र में। तो शुक्र आपके 1 से 5 सितंबर तक नवम भाव में रहेंगे। नवम भाव में विदेशी कार्यों में आपको लाभ दिलाते हैं। उसके बाद 5 सितंबर को शुक्र चले जाएंगे दशम भाव में। दशम भाव में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि के साथ साथ कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, प्रत्येक कार्य में सफलता अर्जित होगी। साथ ही साथ शेयर मार्केट से भी लाभ होगा। आप यदि कला, आर्ट्स, कल्चर, साहित्य ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हैं तो वहां भी आपको लाभ और सफलता अर्जित करवाते हैं। 11 तारीख को माफ कीजिए 13 तारीख को सूर्य उत्तरा फाल्गुनी यानी स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे। अब सूर्य अष्टमेश हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं। जाहिर है कार्यों में व्यवधान पैदा करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे, बनते कार्यों में रुकावट पैदा करेंगे। हालांकि कोई रुका हुआ, कोई फंसा हुआ, कोई डेड धन आपको मिल सकता है, कोई विरासत में आपको संपदा मिल सकती है, लेकिन अन्य मामलों में आपके कार्यों में अवरोध पैदा करेंगे। फिर 27 को सूर्य हस्त यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा सप्तमेश हैं, तो जाहिर है दाम्पत्य सुख की वृद्धि करते हैं और साथ ही साथ कारोबार की भी वृद्धि करते हैं। नए ऑर्डर्स मिलने के, नए प्रोजेक्ट्स मिलने के भी मार्ग को प्रशस्त करते हैं। मंगल की बात कर ले, मंगल भी अष्टम भाव में रहेंगे 1 से 6 सितंबर तक। 1 तारीख को मंगल भी उत्तरा फाल्गुनी यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे, तो स्वास्थ्य हानि, धन हानि, चोट, दुर्घटना, कार्यों में रुकावट आदि पैदा करते रहेंगे। 21 तारीख को मंगल चले जाएंगे हस्त नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में, तो यहां से एकदम से स्थितियों में परिवर्तन होगा। तो मंगल की दशा अंतरदशा 21 सितंबर के बाद से आपको शुभ फल प्रदान करेगी। कारोबार में वृद्धि करती है, नए प्रोजेक्ट्स दिलवा सकती है, दाम्पत्य सुख की वृद्धि करती है। तो मंगल 21 तारीख के बाद से शुभ फल देने लगेंगे। शुक्र की बात कर लें कि शुक्र की दशा अंतरदशा कैसा फल प्रदान करेगी, तो शुक्र भी 1 तारीख को चित्रा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल 1 से 6 सितंबर को अष्टम भाव में होंगे। थोड़ा सा संभल के रहिएगा, चोट आदि का भय बना रहेगा। लेकिन 6 सितंबर से मंगल नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आपके लिए विदेशी व्यापार में वृद्धि करते हैं, आपके पढ़ाई में आपको अव्वल ले आते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लाभ होगा। भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से आपको धन लाभ और सफलता अर्जित होगी। उत्तम प्रकार से आपको धन धान्य की परिपूर्ति करते हैं। 11 तारीख को शुक्र स्वाति यानी कि राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। राहु पंचम स्थान में है, शुक्र भी उस समय दशम भाव में होंगे। नौकरी व कारोबार में तरक्की, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में सफलता, शेयर मार्केट से धन लाभ के अवसर बनाते हैं। लेकिन संतान पक्ष की तरफ से
चिंता बनी रहेगी। 23 तारीख को शुक्र चले जाएंगे विशाखा यानी कि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में। अब बृहस्पति यहां पे वक्री हैं और बृहस्पति अपनी नीच राशि में पहुंच चुके होंगे, तो जाहिर है स्वास्थ्य के लिए यह समय अनुकूल नहीं होगा। मान प्रतिष्ठा पर भी आपके हानि कर सकते हैं। इसके अलावा तृतीय भाव के स्वामी हैं बृहस्पति, तो व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी और डॉक्टरों आदि के चक्कर भी लग सकते हैं। तो 23 तारीख के बाद से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही होगा। केतु की बात करें तो केतु आपके लाभ स्थान में है, अचानक धन लाभ करवाते हैं। केतु मंगल की राशि में है। मंगल पहले 6 दिन अष्टम भाव में रहेंगे, कार्यों में विघ्न बाधाएं पैदा करते हैं, लेकिन 6 सितंबर से मंगल जैसे ही नवम भाव में पहुंचेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा। पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे। भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन क्षेत्रों से आपको धन लाभ और सफलता मिलेगी। मित्रों संग मेल मिलाप होगा। उत्तम धन धान्य की पूर्ति भी होगी। तो केतु की दशा अंतरदशा भी आपको शुभ फल प्रदान करेगी। चंद्रमा की बात कर ले, चंद्रमा सप्तमेश हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा। तो बहुत निर्भर करता है चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में कैसे है। तो यदि चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो जाहिर है दाम्पत्य सुख की वृद्धि करते हैं, कारोबार की वृद्धि करते हैं। हालांकि शत्रु अवश्य आपको परेशानी दे सकते हैं, लेकिन आपका शत्रुओं पर आप हमेशा हावी रहेंगे। नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स दिलवा सकते हैं। विदेशी संबंध आपके मजबूत करेंगे और साथ ही साथ विवाह के योग भी बना सकते हैं। और यदि चंद्रमा की स्थिति शुभ नहीं है तो फिर फल इसके विपरीत ही प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से मकर लगन के जातकों के लिए सितंबर का महीना जो है रहने वाला है। चलिए दोस्तों, वक्त है अब इस महीने के उपाय को जानने का कि मकर लगन एवं मकर राशि वालों के लिए कौन सा उपाय सबसे कारगर रहेगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार का नुकसान एवं हानि ना हो और आपके शुभ फलों की वृद्धि हो। उपाय पर बात करने से पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे विनम्र प्रार्थना है, डायरेक्ट कॉल करने की बजाय पहले इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज करके परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए और यदि आपको ठीक लगता है, उचित लगता है तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। सूर्य एवं मंगल आपके अष्टम भाव में है। जाहिर है यहां पे सूर्य एवं मंगल आपके कार्यों में, आपके मार्ग में बार बार रुकावट पैदा करते हैं और इनको प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और उत्तम उपाय कि आप वानरों को गुड़ चना का भोग लगाएं, गुड़ चना खिलाएं। और यदि ऐसा संभव ना हो तो किसी भी निकट हनुमान मंदिर में जाकर के भी आप भगवान श्री हनुमान जी के आगे गुड़ एवं चने का भोग लगा सकते हैं। तो हनुमान जी की अनुकंपा, कृपा आप पर बनी रहेगी और कोई भी कैसा भी आपका अहित नहीं कर पाएगा। इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।